ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सर्वप्रथम वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं ये कामना करता हूँ कि नया वर्ष 2023 आप सभी के लिए बहुत मंगलमय हो, आपके सभी कार्य इस वर्ष में सिद्ध हों। इसके अलावा मैं आपको आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि वृश्चिक राशि का करियर राशिफल, प्रेम राशिफल, विवाह राशिफल, परिवार राशिफल। इसके अलावा किन लोगों से वृश्चिक राशि वालों को मित्रता करनी चाहिए, किन से शत्रुता हो सकती है, और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें, इनकी लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। आप वहाँ से जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसके अलावा मित्रों, इस राशिफल में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक घटने वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या शुभ और लाभ आपके साथ में होने वाला है इस 2023 में। आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपका व्यापार, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी, आपकी संतान आदि सभी पहलुओं पर बात होगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और सारी जानकारी को आप प्राप्त करें। बहुत सटीक ग्रह गोचर के आधार पर यह भविष्यफल होने वाला है 2023 का। और मित्रों, किन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ग्रह गोचर के बारे में चर्चा करते हैं कि 2023 में कौन कौन से बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा और आपके किस भाव में वे परिवर्तन करेंगे। तो आइए आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को आज हम शुरू करते हैं, वार्षिक राशिफल 2023 को। तो इस वर्ष आपके लिए जिन ग्रहों का गोचर सर्वाधिक महत्व रखेगा उनमें सबसे पहले आते हैं शनि महाराज। मित्रों, शनि महाराज 17 जनवरी 2023 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद उनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में यानी कुंभ राशि में हो जाएगा। यहाँ बैठकर शनिदेव पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव और आपकी राशि को प्रभावित करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे और 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ स्थित होकर वह आपके दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव को अपनी अमृत समान दृष्टि से देखेंगे और प्रभावित करेंगे। इस प्रकार शनि और बृहस्पति के संयोग से आपका दशम और षष्ठ भाव मुख्य रूप से सक्रिय होगा और इसकी वजह से आपके करियर और नौकरी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति का गोचर जब मेष राशि में अप्रैल में होगा तो वहाँ पर राहु पहले से ही विराजमान होंगे, इसीलिए छठे भाव में धीरे धीरे मई जून के दौरान गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा और यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव लेकर के आ सकता है। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपनी वक्री चाल चलते हुए आपकी कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि स्वामी मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जहां से 13 मार्च को अष्टम भाव में और 10 मई को नवम भाव में, 1 जुलाई को दशम भाव में, 18 अगस्त को एकादश भाव में और 3 अक्टूबर को 12वें भाव में, द्वादश भाव में, 16 नवंबर को आपकी राशि में और फिर 27 दिसंबर को द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों का विशेष गोचर भी वर्ष 2023 में अलग अलग समय अंतराल पर होता रहेगा। उसके बारे में भी हम वीडियोस बना करके आपको देते रहेंगे। तो मित्रों, ये था जो बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है, आपकी कुंडली के किस भाव में ग्रह गोचर बदलाव होगा उसके बारे में। अब हम बताते हैं कि इन ग्रह गोचरों का प्रभाव क्या होगा आपकी जीवन पर। तो सभी ग्रहों का प्रभाव उनकी स्थिति के अनुसार ही होगा और उसी के अनुसार वे गोचर करते हुए आपको शुभ अशुभ परिणाम प्रदान करेंगे। तो वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 जातकों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ने वाला वर्ष साबित होगा। इस वर्ष आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना होगा और कुछ चुनौतियां, आपको उन चुनौतियों का सामना भी करना होगा। इस वर्ष विशेष तौर पर आपके प्रभाव में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन परिजन में उतार चढ़ाव वर्ष की शुरुआत में आपका मजबूती के साथ काम करेंगे। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। आपके लिए वृश्चिक राशिफल 2023 का यही संकेत है कि वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ खास लेकर आएगी। आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, लंबी यात्राएं और लंबे समय से रुके हुए काम आपके इस समय पूरे होंगे। आप अपने काम को लेकर भी विदेश जा सकते हैं, जिसके कारण आपको अपने काम में ऊंचाइयां मिलेगी। आप विदेश सेटलमेंट के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको PR भी मिल सकता है।
इस वर्ष आपकी बहुत सारी यात्राएं होंगी। काफ़ी यात्राएं तो धार्मिक स्थलों की हो सकती हैं, लेकिन उनसे आपको नई ताजगी और जीवन में नयापन महसूस होगा। सुख शांति की प्राप्ति होगी, नई ऊर्जा का एहसास आपको होगा। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव लेकर के आ सकता है। आपके कुछ कामों में व्यवधान आएंगे, लेकिन लंबी यात्रा के योग बनेंगे। विदेश जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा और आप यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। फरवरी का महीना आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आपके वर्तमान निवास स्थान में बदलाव हो सकता है, भले ही वह आपके काम के लिए हो, लेकिन आप जहां रहते हैं वहां से आपका स्थानांतरण होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका घर बदल सकता है या परिवार से थोड़ी दूर भी आप करके रह सकते हैं। मानसिक तनाव में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मार्च के महीने में आपको शारीरिक समस्याओं के प्रति सावधानी अवश्य ही बरतनी होगी। इस दौरान किसी प्रकार की चोट दुर्घटना लगने की थोड़ी बहुत संभावना बन रही है और जितना हो सके अगर कोई मेडिकल इशू हो तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं और इसके लिए आप पूरा ध्यान रखें। इस दौरान ससुराल पक्ष से संबंध हल्के फुल्के खराब हो सकते हैं और जीवन साथी की तबीयत हल्की फुल्की खराब हो सकती है, इसलिए इस दौरान आप धैर्य रखें और इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। आर्थिक रूप से यह समय अच्छा रहने वाला है। अप्रैल का महीना आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। पढ़ाई में कुछ व्यवधान तो आएंगे, परंतु वे व्यवधान आप पार करके और पढ़ाई संबंधित आप अगर छात्र हैं तो आपको एक बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। लेकिन लंबी यात्राएं, विदेश यात्रा के योग तो बन नहीं रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति भी बनने की संभावना बन रही है। आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा और पुरानी समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन कुछ नई समस्याएं जन्म ले सकती हैं। आलस्य से बचना बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आलस्य का कारक होता है राहु, नहीं तो काम में मुसीबत आ सकती है। मई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ काम बनते बनते रह जाएंगे और कुछ काम जो पहले सोच रखे थे और रुके हुए थे अचानक से बनने लगेंगे, लेकिन इस दौरान आपको राजयोग सरीखे परिणाम मिलेंगे। लंबी यात्राओं से लाभ होगा, कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपके निजी प्रयास आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और इस दौरान भाई बहनों से कुछ कहासुनी हो सकती है। जून के महीने में स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना रहेगी। आपका कोई पुराना राज बाहर आ सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, जिसको जानकर आपके आसपास के लोग हतप्रभ रह जाएंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति जो बनी हुई थी, अब उसमें इजाफा मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति के योग बनेंगे। अचानक से कोई बड़ा बदलाव भी संभव है। पिताजी की सेहत में हल्की गिरावट देखने की संभावना है और जुलाई का महीना आपके लिए खुशियां लेकर के आएगा। करियर में तरक्की के योग बनेंगे। आपके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम को देखते हुए आपको अच्छी पदोन्नति और तनख्वाह वृद्धि की जा सकती है। व्यापार में भी उन्नति के योग बनेंगे। आप अपने काम के कारण काफ़ी व्यस्त रहेंगे और परिवार को समय कम दे पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगस्त का महीना उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करेगा। आपका ध्यान भी यही होगा कि किसी तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए। आपके सभी प्रयासों का समेकित परिणाम यह निकलेगा कि आपके पास धन वर्षा होगी। चारों तरफ से धन आने के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होगी और आपकी मनचाहा इच्छा पूर्ण होने की संभावना बन रही है। कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है आपके द्वारा बनाई हुई। आपको अच्छा मुनाफा होगा। प्रेम जीवन में तनावपूर्ण हल्का समय रहेगा। सितंबर का महीना उत्तम तरक्की प्रदान करने वाला है। इस महीने आपको पारिवारिक कलेशों से बचना है। माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण से आपका ध्यान उनकी तरफ रहेगा और मानसिक रूप से कुछ चिंता महसूस आप करेंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से कोई समस्या सामने आ सकती है। घर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा आप रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव हल्का रह सकता है और वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार अक्टूबर के महीने में विदेश यात्रा के ज़्यादा प्रबल योग बनने वाले हैं। आपने पहले से कोशिश की है तो इस दौरान आप विदेश जा सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपने काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है।
खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा, नींद में कमी होगी और आपको अपने नेत्र के दर्द का ध्यान रखना है। आंखों से पानी आने की संभावना आ सकती है। अपने रक्तचाप का, बीपी का आपको ध्यान रखना है। और नवंबर का महीना हर तरीके से आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और आप स्फूर्तिवान बनेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हालांकि आपके स्वभाव में भी थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, जो आपके रिश्तों में पीड़ा दे सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने के योग बनने वाले हैं। व्यापार में उन्नति होगी, अच्छा लाभ आपको मिलने जा रहा है। घर बनाने और प्रॉपर्टी के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा। इसी के साथ दिसंबर का महीना आपकी कई इच्छाओं को पूरा करेगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। इस दौरान बैंक बैलेंस बढ़ने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। पारिवारिक कुटुंब में कुछ कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपने अनुसार उन परिस्थितियों को देखकर उनके अनुसार काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से वह चुनौतियां दूर हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपको सफलता दिलाएंगे, उनसे आपको धन लाभ के पक्के योग बन रहे हैं। तो मित्रों, ये सब कुछ खास होने वाला है 2023 के वर्ष में। तो आपको जिन समय में ध्यान देना है वह स्थिति मैंने बता दी, और जो समय आपका अच्छा रहने वाला है वह स्थिति मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट करके हमें बताएं। और जो चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओम श्री विद्याय नमः।